आज का प्रातः क्लास है 1 जनवरी 1969 बुधवार। ओम शांति। बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। अभी इनको तो देखते हैं बच्चे बहुत अच्छी तरह से। किनको? जिनको बच्चे बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, जिनमें बेहद का आत्माओं का बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। क्योंकि ये है बच्चों की एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के थे। सूर्यवंशी घराने के थे। फर्क देखते हो, रात दिन का फर्क है। तो फिर घड़ी घड़ी इनको देखना है ना। जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इनको देखना है कि हमको ऐसा बनना है। इन्हें लक्ष्मी नारायण की महिमा अच्छी तरह से जानते हो। बाप ने रात भी समझाया कि पॉकेट में रखने से ये जो बच्चों की दुविधा रहती है औरों की तरफ में, उस दुविधा को देह अभिमान कहा जाता है। अगर देही अभिमानी बन करके इनको देखेंगे तो ये समझेंगे कि बरोबर हम अभी ऐसे बदल रहे हैं। तो जरूर इनको देखना पड़े। क्योंकि जबकि तुमको बाप समझाते हैं कि तुमको ऐसा बनना है, मध्याजी भव, ऐसा है ना बच्चे? तो इसको देख करके, याद करके वो उस दृष्टांत को नहीं बताते कि मैं वो में हूं, भैंस हूं या फलाना हूं। ऐसे देखते देखते और वो वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है ना बच्चे? अब ये भी तो तुम जानते हो कि इनको देखेंगे, तुम जानते हो अच्छी तरह से कि हमारा एम ऑब्जेक्ट हमको ये बनने का है। अरे कैसे बनने का है? बाबा को याद करके। अब ये तो स्मृति चाहिए ना बच्चों को अच्छी तरह से। तो हर एक बच्चा अपने आप से ये पूछे कि हम बरोबर इनको देख रहे हैं और बाबा को याद कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा को। जिसका अर्थ ही समझाया गया है अच्छी तरह से। बन्मना भव, मध्याजी भव।
अगर इनको भी देखो तो ये जानते हो कि बाबा ने ही ये बनाए। ऐसा देवता बनाते हैं बाबा। तो जितना हो सके, ये तो बाप कहते हैं कि निरंतर नहीं हो सकता है, समझा ना। परंतु पुरुषार्थ करने से भले घर गृहस्थ व्यवहार का कार्यक्रम करते हुए भी अगर तुम ये भी पक्का रखेंगे तो ये बनाने वाला फिर भी तो बाप है ना। तो वो इनको याद करने से बाप जरूर याद पड़ेगा। बाप को याद करेंगे तो ये जरूर याद पड़ेंगे। अभी है सारा मदार तुम्हारा इनको याद करना। ये बनने का है और ये भी प्यारे हैं। अपन को हम ऐसा प्यारा बनाएंगे, किससे बनेंगे? ऐसे बाबा से हम बनेंगे। तो ये तो धुन अंदर में लगनी चाहिए ना। अगर ये धुन हो गए तो ये जो बाप ने समझाया ना, सारा दिन ये खराब है, ये चरिया है, ये उल्लू है, ये पाजी है, ये सारा दिन ऐसे करते हैं बच्चे। जो जब अपने आपस में बैठते हैं ना तो अंदर में ये सब उनके पास आते हैं। परंतु जब कोई दूसरा मिलता है उनको बैठ करके फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, ठिकाना ऐसा है। अब ये एक ये फलाना कैसा है, कौन हमको बनाएगा, फलाना कौन है, वो बातें छोड़ कर करके फिर जो इन बातों में लग जाते हैं। बताओ वो क्या पद पाए सकेंगे? नहीं, तो ऐसे ही रह जाते हैं। नहीं तो तुम्हारे लिए तो बहुत ही सहज ते सहज है और नाम ही है बिल्कुल सहज कि इनको याद करो, बाबा को याद करो तो बन ही जाएंगे। समझा ना। ये जो दृष्टांत अनेक प्रकार का सन्यासी बैठ करके बनाते हैं वो तो फालतू है ना बच्चे। जानवरों का मिसाल देना, फलाने का मिसाल देना, और ये तुम तो प्रैक्टिकल में हो। भक्ति मार्ग में तो भले ये दृष्टांत के लिए यही दृष्टांत दे, परंतु यहां तो देखो बच्चे, तुम सामने बैठे हो ना, यहां सबके घर में ये जरूर होना है। समझे ना। ये यही लक्ष्मी नारायण का चित्र। वो है बहुत समझानी डिटेल में, परंतु ये जो चित्र है ये तो कितना एक्यूरेट है। तो उनको याद करो तो बाबा भी याद आएंगे। बाबा को याद करो तो ये याद आएंगे।
अभी बाबा ने धंधा तो अच्छा दिया है, बहुत ही अच्छा, और बैठ करके सारा दिन यही सुनाना औरों को ज्ञान के बदली में कि ये फलाना, अब ये फलाना ऐसा है वैसा है ऐसा है, निंदा करते रहना, इसको तो दुविधा कहा जाता है ना बच्ची। अभी भी कितनी अच्छी बिल्कुल मीठी शिक्षा मिलती है बच्चों को, इसको बस इनसे ऊंची शिक्षा, इनसे ऊंचा प्यार बाप का दूसरा कोई होता ही नहीं है। तो कभी भी बाप कहते हैं कभी भी ऐसा उल्टा सुल्टा काम या श्रीमत बिगड़ कभी भी नहीं करना। अभी श्रीमत कभी बच्चों को कहती है, बच्चे कभी भी ध्यान में जाओ और जो जो डायरेक्शन मिलते हैं भोग लगा के आओ। अब बाबा ऐसा थोड़ी कहते हैं कि तुम बैकुंठ में जाओ, अगर गया कहां दूसरी जगह, सिवाय भोग के तुम दूसरी जगह कहां भी गए, वो तो माया की प्रवेशता है, वो माया कुछ भी करा सकती है उनसे। माया का पहला नंबर कर्तव्य है गटर में डालने का, समझा? ये तो जानते हो, बहुत ही बैकुंठ गए, वो अभी गटर में पड़े हुए हैं। माया का ये धंधा है। बेकायदे कोई भी चलन चलते हैं तो नुकसान बहुत है बच्ची। 1 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। दिन प्रतिदिन हो सकता है कि कड़ी सजाएं भी पानी पड़े बच्चों को, समझा ना? अगर अपन को संभालेंगे नहीं तो, क्योंकि बाप जो कहते रहते हैं, बाप भी, और बाप देखो कितना बड़ा है, साथ में धर्मराज भी है। हिसाब किताब का वो सभी रहता है बेहद का। अरे बच्चे जरा भी डरते नहीं हैं, कुछ भी नहीं डरते हैं, तो कहीं सजाए न खाएं, और सजाए तो बहुत खाई हैं। देखो रावण की जेल में कितने बरस पड़े हो, कितने दुखी हुए हो, कितने दुख है इस दुनिया में, अंदर में नहीं तो याद ही, दूसरा सब कुछ भूल कर करके और बाप की याद में ही रहे। बाप भी ऐसे ही कहते हैं कि बच्चे बाप को याद करो, तो ये तुम्हारा ऊंच पद दैवी बन जाएगा। और साफ कचरपट्टी की बातें अंदर से, ये दुविधा, ये सभी 5 भूत, ये माया है ना, ये सभी, ये भूत, ये विकार में कौन ले जाते हैं? ये भूत है माया के। ये छी बात कौन कराते हैं? भूत।
तुम बच्चों को तो सर्विस करनी है। जो बाबा कहते हैं कि सबको ये बताओ कि देखो तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट ये है, ये गीता है। भले ये गीता है, ये राजयोग है ना बच्चे। कैसे है राजयोग? बिल्कुल सहज है कि बाप को याद करो तो ये वर्षा मिलेगा तुमको। तो इसी धंधे में लग जाना चाहिए ना बच्चे। अंदर में और ही जो भी छल कपट गंध कचरा भरा हुआ है वो तो निकाल देना चाहिए ना। भले माया तो लेगी परीक्षा, माया की परीक्षा बड़ी कड़ी है, परंतु उन सब बातों को उड़ाते 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 कोई निरंतर तो कभी नहीं कोई कह सकते। बाकी बोलते हैं कि जितना हो सके आखिरी इनमें निरंतर आ जाएंगे, तभी तुम इतना ऊंच पद पाएंगे। तो अगर कोई दुविधा रह जाएगी अंदर में, दूसरा कचरा ख्यालात का कचरा रहेंगे, यानी माया के वश हो करके कि जो भी कुछ भी बुरा काम करते हैं वो माया के वश में होकर करते हैं, यानी हार खाते हैं। तो घड़ी घड़ी हार खाना, बाप भी कितना समझाते हैं कि भाई हार मत खाओ। गंदा काम कर करके ये निंदा और फलाने की ये तो की, तुम सारे ही जन्म करते करते ये बुरी गति आकर के हुई है। अभी जब सदगति होती है तो ये बुरा काम तो नहीं करना चाहिए ना। तो आज बाप को समझाना पड़ता है। जब जब कहां से चित्र आते हैं, पत्र आते हैं या देखते हैं कि कोई को माया ने एकदम आधा तक ग्रास कर लिया, पता भी नहीं पड़ता। समझा ना? किसी को पता थोड़ा ही पड़ता है। नहीं बच्ची, वो तो समझते हैं हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, पर चलन तो वो जो कहा जाता है ना, थॉट वर्ड डीड, तो वर्ड माने अक्षर है। ये कहना मुख से भी तो रतन निकलना चाहिए ना, पत्थर तो नहीं निकलने चाहिए ना। बहुतों के मुख से पत्थर निकलते हैं, ज्ञान नहीं निकलता है, परंतु पत्थर निकलते। तो बच्चे जानते हो ये एक ही समय है, इस समय में जो तुम्हारे दुख दूर होंगे, मुख कमल से ज्ञान रतन ही निकलने, पत्थर निकलेंगे ही नहीं। ये जो किसी को ये करना वो करना, ये कहना, गंदी बातें करना, ये पत्थर है ना बच्चे। ये भी तो समझ होनी चाहिए ना बच्चों को कि तुम अभी पत्थर से पारस बनते हो। तो पत्थर थोड़े ही मुख से निकलना चाहिए, हमेशा मुख से वो रतन ही निकलना चाहिए। क्योंकि तुम लोग बाप के पिछाड़ी नहीं समझो कि बाबा ऐसा करते हैं। ऐसे बाबा को तो समझाना पड़ता है ना।
टीचर को तो हक है ना बच्चों को कुछ भी करना। ऐसे तो नहीं है कि बच्चे बैठ करके भाई भाई को लकड़ी मारेंगे। अगर देखेंगे कि ये चंचल है या कुछ खराबी करते हैं स्कूल में बैठ करके, भाई भाई तो नहीं, ये तो टीचर का है ना जो किसी को भी समझाना। तो टीचर कुछ भी कह सकते हैं, बाकी भाई भाई को तो नहीं कह सकते हैं ना, नहीं, क्योंकि स्कूल है ये सारा। स्कूल भी कैसे हैं, उठते बैठते चलते। तुम स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को नहीं कुछ कह सकते। देखो, वो ला हाथ में नहीं उठाना है ऐसा कहा जाता है। तो तुम लोग भी जो एक दो में ये सभी कहते हो ना, जैसे ला हाथ में रखते हो अपने भाई भाई को, बाप समझा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं समझाने के लिए। बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है, बच्चों बाप को याद करो, तुम्हारी तकदीर खुली है। तो न मानने से, श्रीमत पर न चलने से तुम्हारी तकदीर तो बिगड़ जाएगी एकदम, और फिर बहुत पछताना होगा कि बाप की श्रीमत पर है क्यों नहीं चले। उसकी दुर्गति का ये कमाल है, एक तो सजाए, दूसरा पद भी भ्रष्ट है। 1 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। तो भी पद भ्रष्ट भी हो जाता है, सजाएं भी खाते हैं, तो बच्चे बड़ा घाटा है। घाटे में घाटा जितना हम चाहते हैं ना, वो घाटा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है अभी। क्योंकि बाप आकर के पढ़ाए रहे, अरे बाप आके पढ़ाते हैं तो भला वो पढ़ाई बुद्धि में तो रहना चाहिए ना। हमारा बाबा टीचर है तो देखो याद कितनी इजी है, अति इजी, क्योंकि बाप है थोड़ा, वो वहां नई नॉलेज मिलती है ना कि अपन को आत्मा समझो। जो सदैव देही समझते आए हो, तो अभी बाबा कहते हैं कि आत्मा समझो। इसको आत्मा और परमात्मा का मेला कहा जाता है। फिर 5000 वर्ष के बाद ये मेला लगेगा। इस मेले में अच्छी तरह से जितना वर्षा चाहिए बाप से ले लो, नहीं तो पीछे बहुत पछताएंगे, बहुत रोएंगे, जार जार रोएंगे। ऐसे नहीं कि तुम रोएंगे किसको पता नहीं पड़ेगा, नहीं नहीं, तुम सब साक्षात्कार करेंगे, सबको मालूम पड़ जाएगा। यानी विवेक से काम लियो। स्कूल में जब कोई बच्चे ट्रांसफर होते हैं
तो क्या जब पिछाड़ी में बैठते हैं तो क्या सभी नहीं देख लेते हैं? दूसरा नंबर में कैसे जाएंगे? ये भी तो यही है ना, ट्रांसफर तो होना है ना तुमको, कि ये भी भूल गए हो? इस बेसिक स्कूल से तुम दूसरे ऊंचे स्कूल कहो, परंतु वो तो देवताओं का, बच्चों का स्कूल होता है ना। तुम जानते हो कि हम यहां से शरीर छोड़ करके फिर सत्युग में जा करके प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ेंगे, ठीक है ना? हम सभी प्रिंस होंगे ना, सभी प्रिंस एंड प्रिंसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं, भाषा पढ़ेंगे। और वहां की जो भाषा होती है वो तो सबको पढ़नी पड़ती है, अपनी मदर लैंग्वेज। तो ये ज्ञान बच्चों को, बहुतों को तो नहीं है ना एकदम, समझे ना? तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, देखो आ जाएंगे, कल मरे पड़े होंगे स्कूल। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, चरियाई माया ने नाक से पकड़ा, क्योंकि बाप आए हैं पढ़ाने, पढ़ते ही नहीं है। तो एक दफा मिस करेगा, दूसरी दफा मिस करेगा, आदत ही पड़ जाएगी मिस करने की। स्कूल में आदत कैसे पड़ती है? ऐसे पड़ती है। तो यहां संग किसका है? माया का, माया के मुरीदों का। ये सभी माया के मुरीद थे ना। ईश्वर के मुरीद, शिव बाबा के मुरीद तो बहुत थोड़े होते हैं ना, बाकी सब माया के मुरीद हैं। ओम शांति।